जय मसीह के प्यारे बच्चों, आज प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं तुम्हें वह संदेश सुनाने जा रहा हूं जो स्वर्ग से विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजा गया है। यह कोई साधारण वचन नहीं है, यह कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य योजना है जिसे प्रभु ने तुम्हारे जन्म से पहले ही तैयार कर लिया था। आज यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो या पढ़ रहे हो तो इसे संयोग मत समझना, क्योंकि तुमने इस संदेश को नहीं चुना है, बल्कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें चुना है। प्रभु कहता है, मेरे बच्चे, मैंने तुझे तेरी मां के गर्भ में ही देख लिया था। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया था और तू मेरा है। आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तेरे जीवन में जो कुछ भी अब तक हुआ है वह व्यर्थ नहीं गया है। तेरे आंसू मैंने देखे हैं, तेरी पीड़ा मैंने महसूस की है, तेरी खामोश रातों की आहें मेरे सिंहासन तक पहुंची है। जब तू अकेले में रोया और किसी ने तुझे नहीं समझा, तब मैं तेरे पास खड़ा था। जब तू लोगों के बीच हंसता रहा लेकिन भीतर से टूट चुका था, तब मैंने तुझे अपनी बाहों में थामे रखा। मेरे बच्चे, तूने कई बार सोचा कि शायद मैं तुझे भूल गया हूं, शायद मैं तेरी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहा हूं, लेकिन आज प्रभु कहता है, मैं कभी नहीं सोता, मैं कभी नहीं भूलता और मैं कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता। आज का यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि तू मेरे हृदय के बहुत निकट है। प्रभु कहता है, मैं जानता हूं कि तेरे जीवन में संघर्ष है। मैं जानता हूं कि तुझे अपने भविष्य की चिंता सताती है, तुझे अपने परिवार की चिंता है, तुझे अपने काम की चिंता है, तुझे अपने रिश्तों की चिंता है। कई बार तूने सोचा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, अब आगे कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन प्रभु कहता है, जहां तूने हार मान ली थी, वहीं से मैंने अपनी योजना शुरू की है। मेरे बच्चे, मनुष्य की दृष्टि में जो अंत है वह मेरे लिए एक नई शुरुआत है। आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तेरे जीवन में जो रुकावटें हैं वे तुझे रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुझे मजबूत बनाने के लिए हैं। जो देरी हो रही है वह तुझे नकारने के लिए नहीं, बल्कि तुझे तैयार करने के लिए है। प्रभु कहता है, तू धैर्य रख, क्योंकि जो मैं तेरे लिए लेकर आ रहा हूं वह तेरी सोच से भी बड़ा है। तूने छोटी छोटी बातों के लिए मुझे पुकारा है, लेकिन मैंने तेरे लिए बड़ी बड़ी आशीषें संचित कर रखी हैं। मेरे बच्चे, तूने देखा है कि दुष्ट लोग फलते फूलते हैं और तू जो मेरे मार्ग पर चलता है कष्ट उठाता है। लेकिन प्रभु कहता है, थोड़ी देर ठहर जा, क्योंकि उनका फल क्षणिक है, लेकिन जो मैं तुझे दूंगा वह अनंत होगा। आज प्रभु तुझे यह भी याद दिलाना चाहता है कि तू डर का नहीं, बल्कि विश्वास का आत्मा रखता है। मैंने तुझे भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए तू अपने अतीत से मत डर, तेरी असफलताओं से मत डर, तेरे पापों से मत डर, क्योंकि मेरा लहू सब कुछ ढक देता है। यदि तू पश्चाताप के साथ मेरे पास आता है तो मैं तुझे दोषी नहीं ठहराता, बल्कि तुझे नया बना देता हूं। प्रभु कहता है, मेरे बच्चे, मैं तुझे केवल बचाने वाला नहीं हूं, मैं तेरा पिता हूं, और पिता अपने बच्चों को कभी ठुकराता नहीं है। चाहे संसार तुझे नकार दे, चाहे अपने तुझे समझ न पाए, चाहे मित्र तुझे छोड़ दें, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आज प्रभु कहता है, तूने कई दरवाजे बंद होते देखे हैं, लेकिन अब मैं तेरे सामने ऐसे द्वार खोलने वाला हूं जिन्हें कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। तूने अपमान सहा है, तूने तिरस्कार सहा है, तूने लोगों की बातें सुनी हैं, लेकिन प्रभु कहता है, जो लोग आज तुझे नीचा दिखा रहे हैं वही कल तेरे उत्थान को देखकर चकित होंगे। क्योंकि जब मैं किसी को उठाता हूं तो पूरा संसार देखता है। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में कई बार समझौता किया है,
तूने अपने सपनों को दबाया है, तूने दूसरों की खुशी के लिए अपने आंसू छुपाए हैं। लेकिन प्रभु कहता है, अब वह समय आ रहा है जब मैं तेरे आंसुओं को आनंद में बदल दूंगा। तूने जो बोया है वही तू काटेगा, और तूने विश्वास के साथ बोया है, इसलिए तू आशीषों की फसल काटेगा। प्रभु कहता है, तू सोचता है कि तू कमजोर है, लेकिन मेरी सामर्थ तेरी कमजोरी में सिद्ध होती है। जब तू कहता है कि मुझसे नहीं होगा, तब मैं कहता हूं मेरे साथ सब कुछ संभव है। इसलिए तू अपने आप को कम मत आंक, क्योंकि मैंने तुझे बहुमूल्य बनाया है। आज प्रभु तुझे यह भी कहना चाहता है कि तू अपने दिल को कड़वाहट से मुक्त कर दे। जिन लोगों ने तुझे चोट पहुंचाई है उन्हें क्षमा कर, क्योंकि क्षमा तुझे मुक्त करती है। जब तू क्षमा करता है तब तू मेरे जैसा बनता है, और जब तू मेरे जैसा बनता है तब स्वर्ग तेरे लिए खुल जाता है। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में कई प्रश्न पूछे हैं कि क्यों प्रभु, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, क्यों मुझे ही यह सहना पड़ा। लेकिन प्रभु कहता है, हर क्यों का उत्तर अभी तुझे नहीं मिलेगा, लेकिन विश्वास रख कि हर घटना के पीछे मेरी अनुमति और उद्देश्य है। एक दिन जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तू समझेगा कि मैंने हर आंसू को आशीष में बदल दिया था। आज प्रभु तुझे आश्वासन देता है कि तेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई हैं, तेरी उपवास व्यर्थ नहीं गए हैं, तेरी सेवा व्यर्थ नहीं गई है। जो कुछ तूने मेरे नाम में किया है उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। सही समय पर सही तरीके से मेरे बच्चे, मैं तुझे ऊंचा उठाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं तेरे चरित्र को मजबूत कर रहा हूं, क्योंकि जो ऊंचाई पर जाता है उसे विनम्र रहना आना चाहिए। आज प्रभु तुझे यह भी बताता है कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। जब तू चलता है मैं तेरे आगे चलता हूं, जब तू रुकता है मैं तेरे पास खड़ा होता हूं, जब तू गिरता है मैं तुझे उठा लेता हूं। इसलिए तू निराश मत हो। आज प्रभु कहता है कि आने वाले दिनों में तू अपने जीवन में मेरी महिमा को प्रत्यक्ष रूप से देखेगा। जहां तूने सूखा देखा था वहां से जल की धाराएं बहेंगी, जहां तूने अंधकार देखा था वहां मेरा प्रकाश चमकेगा। जहां तूने मृत्यु देखी थी वहां जीवन का संचार होगा। मेरे बच्चे, तूने जो खोया है उसका शोक मत कर, क्योंकि मैं तुझे उससे उत्तम देने वाला हूं। मैं जो देता हूं उसमें किसी प्रकार का पछतावा नहीं होता। आज प्रभु तुझे यह संदेश इसलिए दे रहा है ताकि तू अपने विश्वास को फिर से जीवित करे। तूने जिस आग को ठंडा होने दिया था उसे फिर से जलने दे। तूने जिस प्रार्थना को छोड़ दिया था उसे फिर से शुरू कर। तूने जिस आशा को मरने दिया था उसे फिर से जीवित कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। प्रभु कहता है, मेरे बच्चे, समय निकट है। जब तू अपने जीवन में बदलाव देखेगा, लोग पूछेंगे कि यह कैसे हुआ, और तू कहेगा, यह प्रभु यीशु मसीह की कृपा से हुआ है। आज इस संदेश के द्वारा प्रभु तुझे आशीर्वाद देता है, तेरे मन को शांति देता है, तेरे हृदय को सामर्थ देता है और तेरे भविष्य को सुरक्षित करता है। इसलिए विश्वास रख, डटा रह, प्रार्थना में बना रह और प्रेम में चल, क्योंकि जो मुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। प्रभु कहता है, मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझसे उस मोड़ पर बात कर रहा हूं जहां तू थक चुका है, जहां तेरे शब्द भी साथ छोड़ने लगे हैं और तेरी प्रार्थनाएं केवल आहों में बदल गई हैं। यहीं से मैं तेरी कहानी को नया मोड़ देता हूं, क्योंकि जब मनुष्य पूरी तरह टूट जाता है तब परमेश्वर की सामर्थ पूरी रीति से प्रकट होती है। तूने अब तक अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। तूने कई बार स्वयं से यह प्रश्न किया है कि क्या मेरा जीवन इसी संघर्ष में बीत जाएगा? क्या मेरे सपनों का कभी कोई मूल्य होगा? क्या मेरी मेहनत का कभी कोई फल मिलेगा? लेकिन आज
प्रभु यीशु मसीह तुझसे कहता है, मेरे बच्चे, जिस खेत में तूने आंसुओं से बीज बोया है, उसी खेत से तू आनंद की फसल काटेगा। यह मेरा वचन है और मेरा वचन कभी खाली नहीं लौटता। तूने लोगों पर भरोसा किया और वे तुझे छोड़ गए। तूने अपनों से उम्मीद रखी और उन्होंने तुझे समझा नहीं। तूने अपने सामर्थ्य से आगे बढ़ने का प्रयास किया और तू गिर पड़ा, लेकिन हर बार जब तू गिरा, मैं वहीं था तुझे थामने के लिए। यद्यपि तूने मुझे देखा नहीं, पर मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं। मेरे बच्चे, तूने जिन रातों में नींद खोई है, उन रातों में मैंने तेरे तकिए को अपने आंसुओं से भिगोया है, ताकि तू अकेलापन महसूस न करे। तूने जिन दिनों में भविष्य के भय से कांपते हुए सुबह देखी है, उन दिनों में मैंने तेरे लिए मार्ग पहले से तैयार किया है। आज तू जिस स्थिति में खड़ा है, वह तेरी अंतिम स्थिति नहीं है। यह केवल एक पड़ाव है जहां से मैं तुझे ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला हूं। प्रभु कहता है, तू अपने आप को कम मत समझ, क्योंकि मैंने तुझे अपने स्वरूप में रचा है। तेरे भीतर सामर्थ है, तेरे भीतर आशा है, तेरे भीतर वह सामर्थ छिपी है जो पहाड़ों को हिला सकती है। लेकिन शत्रु ने तुझे यह विश्वास दिलाया कि तू कुछ नहीं है, तू असफल है, तू अयोग्य है। आज मैं उस झूठ को तोड़ने आया हूं और तुझे सच्चाई से भरने आया हूं। मेरे बच्चे, तू अयोग्य नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे योग्य ठहराया है। तू कमजोर नहीं है, क्योंकि मेरी सामर्थ तेरे भीतर कार्य कर रही है। तू पराजित नहीं है, क्योंकि मेरा पुत्र यीशु मसीह तेरे लिए विजय प्राप्त कर चुका है। आज मैं चाहता हूं कि तू अपने अतीत के बोझ को मेरे चरणों में रख दे। जिन गलतियों ने तुझे दोषी ठहराया है, उन्हें मेरे लहू से धोने दे। जिन पापों ने तुझे जकड़ रखा है, उन्हें मेरे सामने स्वीकार कर, क्योंकि जहां पश्चाताप है, वहां क्षमा बहती है, और जहां क्षमा है, वहां नया जीवन आरंभ होता है। मेरे बच्चे, तूने कई बार सोचा कि तू बहुत पीछे छूट गया है। अब समय निकल गया है, अब कुछ बदला नहीं जा सकता। लेकिन प्रभु कहता है, मेरे लिए कोई भी देर नहीं होती। जब मैं किसी के जीवन में कार्य करना आरंभ करता हूं, तो वर्षों की हानि क्षणों में भर देता हूं। जो तूने खोया है, मैं उसे लौटाने में सक्षम हूं, और जो तूने कभी देखा भी नहीं है, उसे देने में भी मैं समर्थ हूं। आज प्रभु तुझे यह स्मरण दिलाता है कि तू मेरा चुना हुआ है। तू भीड़ का हिस्सा नहीं है, तू विशेष है। मैंने तुझे उद्देश्य के साथ बनाया है। तेरे जीवन का एक अर्थ है, एक बुलाहट है जिसे कोई और पूरा नहीं कर सकता। इसलिए तू निराश होकर बैठ मत जा, क्योंकि संसार को तेरे भीतर छिपी गवाही की आवश्यकता है। तूने जिस अंधकार से होकर यात्रा की है, वही अंधकार किसी और के लिए प्रकाश बनने वाला है। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में चुपचाप बहुत कुछ सहा है। तूने अपने आंसू सबके सामने नहीं बहाए। तूने अपने दर्द को शब्दों में व्यक्त नहीं किया। लेकिन मैं वह परमेश्वर हूं जो बिना बोले भी सब समझ लेता है। आज मैं तुझे विश्राम देना चाहता हूं। तूने बहुत बोझ उठाया है, अब उसे मेरे कंधों पर रख दे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। जब तू मुझे अपना मार्गदर्शक बनाता है, तब रास्ते अपने आप सरल हो जाते हैं। प्रभु कहता है, आने वाले समय में तू अपने जीवन में ऐसे बदलाव देखेगा जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन दरवाजों पर तूने वर्षों दस्तक दी और वे नहीं खुले, अब वे स्वयं तेरे सामने खुलेंगे। जिन अवसरों के लिए तू तरसता रहा, अब वे तेरे पीछे चलकर आएंगे, क्योंकि जब मेरा समय आता है तो किसी की सामर्थ उसे रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, तू धैर्य रखना सीख, क्योंकि धैर्य विश्वास की परीक्षा है, और जो इस परीक्षा में खरा उतरता है, उसे बड़ी आशीषें मिलती हैं। तू अपने मन को भय से नहीं, बल्कि मेरे वचनों से भर दे।
जब नकारात्मक विचार आए तो उन्हें मेरे सत्य से बदल दे। जब तू अपने आप से कहे कि मैं हार गया हूं, तब मेरे वचन को याद कर कि जो मुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। आज प्रभु तुझे यह भी कहना चाहता है कि तू अपनी आत्मा की आवाज को दबा मत। जिस मार्ग पर मैं तुझे ले जा रहा हूं वह आसान नहीं होगा, लेकिन वह सही होगा और अंत में वही मार्ग तुझे शांति देगा। तू लोगों की भीड़ के पीछे मत चल, बल्कि मेरे कदमों के पीछे चल, क्योंकि मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। मेरे बच्चे तूने अपना। प्रभु कहता है, मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे उस गहराई में बात कर रहा हूं जहां तेरे मन ने हार मान ली थी, जहां तूने लोगों से नहीं बल्कि अपने आप से भी उम्मीद छोड़ दी थी। यहीं से मैं तेरे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करता हूं, क्योंकि जब मनुष्य की सारी सामर्थ्य समाप्त हो जाती है तब परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य करना आरंभ करती है। तूने बहुत समय तक अपने भीतर प्रश्नों को दबाए रखा। तूने कई बार सोचा कि यदि प्रभु मेरे साथ है तो मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है? यदि मैं प्रार्थना करता हूं तो उत्तर क्यों नहीं मिलता? यदि मैं सही मार्ग पर चलता हूं तो कठिनाइयां क्यों आती हैं? लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह तुझसे कहता है, मेरे प्रिय बच्चे, संघर्ष इस बात का प्रमाण नहीं है कि मैं तेरे साथ नहीं हूं, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि मैं तुझे किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा हूं। जिस सोने को आग से नहीं गुजारा जाता वह शुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार जिस आत्मा को परीक्षा से नहीं गुजारा जाता वह स्थिर नहीं होती। तू जिस अग्नि से होकर गुजर रहा है वह तुझे नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि निखारने के लिए है। तूने अपने जीवन में कई बार स्वयं को अकेला पाया है। भीड़ में रहते हुए भी तेरा मन सूना रहा है। तू हंसता रहा लेकिन भीतर से रोता रहा। तूने अपने दर्द को शब्द नहीं दिए क्योंकि तुझे लगा कि कोई समझेगा नहीं। लेकिन प्रभु कहता है, मैंने तेरी हर चुप्पी सुनी है, मैंने तेरे हर अनकहे शब्द को समझा है। जब तू रात में करवट बदलता रहा और नींद नहीं आई, तब मैंने तुझे अपनी शांति से ढकना चाहा, लेकिन तू अपने विचारों में उलझा रहा। आज मैं तुझे उस शांति में ले जाना चाहता हूं जो संसार नहीं दे सकता। मेरे बच्चे, तू अपने अतीत को बार बार मत दोहराया कर। जो हो गया उसे बदल नहीं सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे मेरे हाथों में सौंप सकता है। शत्रु चाहता है कि तू अपने पुराने घावों को कुरेदता रहे ताकि तू आगे न बढ़ सके, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू उन घावों को मेरी चंगाई के लिए खोल दे, क्योंकि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। तूने अपने जीवन में कई बार विश्वास के साथ कदम उठाया और फिर गिर पड़ा, और तब तूने सोचा कि शायद प्रभु ने तुझे छोड़ दिया है। लेकिन सच यह है कि हर बार जब तू गिरा, मैं तुझे पहले से अधिक सामर्थ्य के साथ उठाने आया। आज प्रभु तुझसे कहता है, तू जिस स्थान पर है वहीं से मैं तुझे उठाने वाला हूं। तुझे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तुझे केवल अपने हृदय को मेरे सामने खोलने की आवश्यकता है। तू अपने आप को दूसरों से तुलना करना छोड़ दे, क्योंकि मैंने हर एक को अलग अलग उद्देश्य के साथ बनाया है। जो मार्ग मैंने तेरे लिए चुना है वह किसी और के लिए नहीं है, और जो मार्ग किसी और का है वह तेरे लिए नहीं है। इसलिए तू धैर्य रख और मेरे समय की प्रतीक्षा कर, क्योंकि मेरा समय कभी गलत नहीं होता। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में कई बार देखा है कि दुष्ट लोग आगे बढ़ते हैं और तू पीछे रह जाता है। तूने सोचा कि ईमानदारी का क्या लाभ हुआ, सच्चाई का क्या फल मिला। लेकिन प्रभु कहता है, थोड़ी देर और ठहर जा, क्योंकि जो तू देख रहा है वह केवल बाहर का दृश्य है। उनका अंत तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं, और मैं तुझे उस मार्ग पर ले जा रहा हूं जिसका अंत शांति और आनंद है। तू अपने हृदय को कड़वाहट से भरने न दे, क्योंकि कड़वाहट तेरे आत्मिक जीवन को कमजोर करती है।
जिन लोगों ने तुझे चोट पहुंचाई है उन्हें मेरे हाथों में सौंप दे, क्योंकि बदला मेरा काम है और न्याय मैं ही करता हूं। जब तू क्षमा करता है तब तू अपने लिए स्वतंत्रता चुनता है, और जब तू स्वतंत्र होता है तब मैं तेरे भीतर और भी अधिक कार्य कर सकता हूं। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में कई बार यह महसूस किया है कि तुझे कोई समझता नहीं है, लेकिन आज मैं तुझे यह याद दिलाता हूं कि मैं वह परमेश्वर हूं जो तुझे पूरी रीति से जानता है, तेरे विचारों को जानता है, तेरे मन की गहराइयों को जानता है, तेरे डर को जानता है, तेरी आशाओं को जानता है, और फिर भी मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यह प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं है, यह प्रेम तेरी सफलता पर निर्भर नहीं है, यह प्रेम तेरी असफलता से कम नहीं होता। यह प्रेम अनंत है, स्थिर है और अटल है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में प्रार्थना को केवल शब्दों तक सीमित मत रख। प्रार्थना को अपने जीवन की सांस बना ले। जब तू चलता है तब भी मेरे साथ बात कर, जब तू काम करता है तब भी मुझे याद कर, जब तू थक जाता है तब भी मेरे कंधे पर सिर रख, क्योंकि मैं तुझे कभी बोझ नहीं समझता। तू मेरा पुत्र है, तू मेरी पुत्री है, और पिता अपने बच्चों से कभी नहीं थकता। आज प्रभु तुझसे कहता है कि आने वाले समय में तू अपने जीवन में अचानक परिवर्तन देखेगा। जहां तूने वर्षों मेहनत की और कुछ नहीं मिला, वहां एक क्षण में अनुग्रह प्रकट होगा। जिन दरवाजों पर तूने बार बार दस्तक दी और वे बंद रहे, अब वे अपने आप खुलेंगे, क्योंकि जब मेरा अनुग्रह कार्य करता है तब संघर्ष पीछे हट जाता है। मेरे बच्चे, तू अपने आप को इस संसार की आवाजों से मत भर। यह संसार तुझे बताएगा कि तू पर्याप्त नहीं है, कि तू पीछे रह गया है, कि तू असफल है, लेकिन मेरा वचन तुझे यह बताएगा कि तू चुना हुआ है, कि तू प्रिय है, कि तू विजयी है। इसलिए तू निर्णय कर कि तू किसकी आवाज सुनेगा, क्योंकि जिस आवाज को तू सुनता है वही तेरे जीवन की दिशा निर्धारित करती है। आज प्रभु तुझे यह भी बताता है कि तू जिस देरी को देख रहा है वह अस्वीकृति नहीं है, यह तैयारी है। मैं तुझे उस स्थान के लिए तैयार कर रहा हूं जहां तू केवल आशीषों का आनंद नहीं लेगा, बल्कि दूसरों के लिए आशीष बनेगा। तेरी गवाही से टूटे हुए लोग चंगे होंगे, तेरे अनुभव से भटके हुए लोग मार्ग पाएंगे। इसलिए तू अपने कष्टों को व्यर्थ मत समझ, क्योंकि तेरे कष्ट किसी और की मुक्ति का कारण बनेंगे। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में कई बार यह चाहा कि काश कोई तुझे समझ ले, काश कोई तेरे मन की बात सुन ले, लेकिन आज मैं तुझे यह कहता हूं कि तू अपने हृदय की हर बात मेरे सामने रख, क्योंकि मैं सुनने वाला परमेश्वर हूं। मैं न तो तुझे बीच में रोकता हूं और न ही तुझे जज करता हूं, मैं केवल तुझे अपनाता हूं। तू अपने आप को मेरे सामने जैसा है वैसा ही ला, क्योंकि मुझे तेरा दिखावा नहीं चाहिए, मुझे तेरा हृदय चाहिए। आज प्रभु तुझे यह स्मरण दिलाता है कि तू जिस अंधकार से डर रहा है वही अंधकार तेरे लिए प्रशिक्षण का स्थान है। जब तू इस अंधकार से निकलेगा तब तू प्रकाश बनकर निकलेगा, और लोग तेरे जीवन को देखकर जानेंगे कि परमेश्वर जीवित है। मेरे बच्चे, तू अपने विश्वास को परिस्थितियों पर आधारित मत कर। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैं नहीं बदलता। यदि आज सब कुछ तेरे विपरीत दिखाई दे रहा है तब भी मैं तेरे पक्ष में हूं। यदि आज तुझे मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है तब भी मैं तेरे आगे चल रहा हूं। इसलिए तू अपने कदम विश्वास में बढ़ा, क्योंकि मैं गिरने नहीं दूंगा। आज प्रभु तुझे यह भी कहना चाहता है कि तू अपने जीवन में धन्यवाद देना सीख, चाहे स्थिति जैसी भी हो। धन्यवाद करने से तेरी दृष्टि बदलती है, और जब दृष्टि बदलती है तब तू मेरी योजना को देखने लगता है। तू जिस बात को अभी समस्या कह रहा है वही कल तेरी गवाही बनेगी। मेरे बच्चे, तू
तू अपने आप को टूटे हुए कांच की तरह मत देख जिसे कोई काम का नहीं समझता, बल्कि अपने आप को उस मिट्टी की तरह देख जिसे कुम्हार अपने हाथों से नया आकार दे रहा है। प्रक्रिया में दर्द होता है, दबाव होता है, लेकिन अंत में जो पात्र बनता है वह उपयोगी होता है, सम्मानित होता है और मूल्यवान होता है। आज इस संदेश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तुझे यह आश्वासन देता है कि तेरी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। अंतिम अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है और वह अध्याय आनंद, विजय और शांति से भरा होगा। इसलिए तू अपने विश्वास को थामे रख, तू अपने मन को स्थिर रख, तू अपने हृदय को प्रेम से भर और आगे बढ़, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं और तेरे लिए कार्य कर रहा हूं, और जो मैं आरंभ करता हूं उसे अधूरा नहीं छोड़ता। तू मेरा है और मैं तेरा हूं, यही मेरी प्रतिज्ञा है और यही तेरा भविष्य है। प्रभु कहता है, मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे उस अवस्था में संवाद कर रहा हूं जहां तूने अपने भीतर की लड़ाई किसी को दिखाई नहीं है, जहां तू रोज उठता है, काम करता है, लोगों से मिलता है, लेकिन भीतर ही भीतर एक खालीपन तुझे खाता रहता है। यहीं से मैं तेरे जीवन की दिशा बदलने का कार्य आरंभ करता हूं, क्योंकि जब मनुष्य बाहरी रूप से मजबूत और भीतर से टूट चुका होता है, तब उसे सबसे अधिक मेरी आवश्यकता होती है। तूने अपने जीवन में कई बार यह महसूस किया है कि तू सब कुछ सही करने का प्रयास करता है, फिर भी परिस्थितियां तेरे विरुद्ध जाती हैं। तूने ईमानदारी से रास्ता चुना, फिर भी अपमान मिला। तूने सच्चाई को थामा, फिर भी हानि उठानी पड़ी। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह तुझसे कहता है, मेरे प्रिय बच्चे, तूने जो कुछ सहा है वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है। एक भी क्षण ऐसा नहीं था जब मैं तेरे पास न रहा हो। जब तूने सोचा कि सब खत्म हो गया है, तब मैंने तेरे भविष्य की नींव रखी है। तू जिस दर्द को अभिशाप समझ रहा है, वही दर्द तेरे जीवन की सबसे बड़ी आशीष बनने वाला है, क्योंकि उससे तेरा हृदय कोमल होगा, तेरी दृष्टि साफ होगी और तेरी आत्मा मजबूत बनेगी। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन की गति को दूसरों से मत जोड़, क्योंकि हर किसी का समय अलग होता है, हर किसी की प्रक्रिया अलग होती है। तू जिस देरी को देख रहा है वह तेरे लिए विलंब नहीं बल्कि सुरक्षा है। यदि मैं तुझे समय से पहले वह दे देता जिसकी तू मांग कर रहा है, तो तू संभाल नहीं पाता। इसीलिए मैं तुझे तैयार कर रहा हूं, भीतर से बाहर तक तेरे चरित्र को, तेरी सोच को, तेरे विश्वास को परख रहा हूं, ताकि जब तू उस स्थान पर पहुंचे जहां मैं तुझे ले जाना चाहता हूं, तब तू टिक सके, गिर न जाए, घमंड में न आए और मुझे न भूले। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में कई बार स्वयं को दोषी ठहराया है। तूने कहा कि शायद मेरी ही कमी है, शायद मैं ही गलत हूं। लेकिन प्रभु कहता है, हर कठिनाई तेरी गलती का परिणाम नहीं होती। कुछ कठिनाइयां इसलिए आती हैं क्योंकि तू सही दिशा में चल रहा है। अंधकार हमेशा प्रकाश का विरोध करता है, और जब तेरे भीतर मेरा प्रकाश बढ़ता है, तब संघर्ष भी बढ़ता है। लेकिन डर मत, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी विजय। मेरे बच्चे, तू अपने भीतर के भय को मेरे वचनों से बदल दे। जब तेरा मन कहे कि आगे कुछ नहीं है, तब मेरे वचन को स्मरण कर कि मैं तेरे लिए भविष्य और आशा की योजनाएं रखता हूं। जब तेरा मन कहे कि तू अकेला है, तब मेरे वचन को याद कर कि मैं तेरे साथ सदा रहने वाला परमेश्वर हूं। जब तेरा मन कहे कि तू गिर गया है, तब मेरे वचन को पकड़ कि धर्मी 7 बार गिरकर भी उठता है। मेरे बच्चे, तू अपने आप को टूटे हुए अध्यायों से मत पहचान, तू अपने आप को उस पूरी पुस्तक से पहचान जिसे मैं लिख रहा हूं। हर अध्याय में केवल संघर्ष नहीं होता। कुछ अध्याय प्रशिक्षण के होते हैं, कुछ प्रतीक्षा के होते हैं, कुछ चुप्पी के होते हैं, लेकिन अंत में जो कहानी
बनती है वह मेरी महिमा के लिए होती है। तू अभी उस अध्याय में है जहां शब्द भारी लगते हैं, लेकिन आगे वह अध्याय भी आएगा जहां हर पंक्ति में धन्यवाद होगा, हर सांस में आनंद होगा। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में क्षमा को स्थान दे, क्योंकि बिना क्षमा के हृदय भारी हो जाता है और भारी हृदय मेरी आवाज को स्पष्ट नहीं सुन पाता। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया है, जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया है, जिन लोगों ने तेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई है, उन्हें मेरे हाथों में सौंप दे। तू उनका बोझ मत ढो, क्योंकि वह बोझ तुझे आगे बढ़ने से रोकता है। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि उन्होंने सही किया, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू स्वयं को स्वतंत्र कर रहा है, ताकि मैं तेरे जीवन में और अधिक स्वतंत्रता से कार्य कर सकूं। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में कई बार प्रार्थना की और उत्तर न मिलने पर तूने चुपचाप प्रार्थना करना छोड़ दिया। लेकिन आज प्रभु तुझसे कहता है कि प्रार्थ। मेरे प्रिय आत्मिक जनों, आज मैं उसी प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन पूरी तरह नए शब्दों, नए भाव और नई अभिव्यक्ति के साथ तुम्हारे सामने वह संदेश रख रहा हूं जो सीधे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से उत्पन्न होता है। यह वही संदेश नहीं है जो पहले शब्दों में कहा गया था, बल्कि वही सत्य अब एक नए स्वर, नए ढंग और नई अनुभूति के साथ प्रकट हो रहा है। इसीलिए अपने मन को शांत रखो और अपने हृदय को खुला रखो, क्योंकि जो सुनने वाला है वही समझ पाएगा। प्रभु कहता है, मेरे बच्चे, मैं तुझसे उस समय बात कर रहा हूं जब तू भीतर ही भीतर स्वयं को समझाने की कोशिश कर रहा है कि सब ठीक है, जबकि वास्तव में तू जानता है कि सब ठीक नहीं है। तूने अपने चेहरे पर मुस्कान ओढ़ रखी है, लेकिन तेरी आत्मा थक चुकी है। तूने लोगों को भरोसा दिया है, लेकिन स्वयं को संभालते संभालते तू कमजोर हो गया है। आज मैं तुझे यह याद दिलाने आया हूं कि तुझे हर बात में मजबूत बने रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तू टूटता है तभी मैं तुझे अपने हाथों में लेकर नया रूप देता हूं। तू जिस दबाव में है वह तुझे कुचलने के लिए नहीं, बल्कि आकार देने के लिए है। जैसे कुम्हार मिट्टी को बार बार चाक पर घुमाता है, वैसे ही मैं तेरे जीवन को घुमा रहा हूं, ताकि तू वैसा बन सके जैसा मैंने तेरे लिए सोचा है। तूने कई बार यह सोचा कि तू अकेला है, कि तेरे संघर्षों को कोई नहीं देखता, कि तेरे बलिदानों को कोई नहीं समझता। लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं कि तेरे हर प्रयास पर मेरी दृष्टि रही है, तेरे हर निर्णय में मेरी अनुमति रही है, और तेरे हर आंसू में मेरी उपस्थिति रही है। जब तूने लोगों से उम्मीद की और वे उम्मीदें टूट गईं, तब भी मैं वहीं था। जब तूने भविष्य की कल्पना की और वह धुंधली लगने लगी, तब भी मैं तेरे आगे चल रहा था। तूने अपने जीवन में ऐसे दौर देखे हैं जहां तुझे लगा कि तू पीछे छूट गया है, कि बाकी लोग आगे बढ़ गए हैं। लेकिन मैं तुझे बताता हूं कि मेरी योजनाओं में पीछे और आगे का अर्थ अलग होता है। कभी कभी मैं तुझे धीमा इसलिए करता हूं ताकि तू गलत मोड़ पर तेजी से न चला जाए। तू जिसे विलंब समझ रहा है वह मेरी सुरक्षा है। तू जिसे ठहराव समझ रहा है वह मेरी तैयारी है, क्योंकि मैं तुझे केवल आशीष देना नहीं चाहता, मैं तुझे संभालने योग्य भी बनाना चाहता हूं। तूने अपने भीतर कई सवाल दबा रखे हैं। तूने मुझसे पूछा कि प्रभु, अगर मैं सही हूं तो कठिनाइयां क्यों हैं? अगर मैं विश्वास करता हूं तो रास्ता आसान क्यों नहीं होता? लेकिन मैं तुझे बताता हूं कि आसान रास्ते चरित्र नहीं बनाते, गहरे रास्ते आत्मा को मजबूत करते हैं। जिस पेड़ की जड़ें गहराई में जाती हैं वही आंधी में खड़ा रहता है। और मैं तुझे खड़ा करना चाहता हूं, गिरते हुए नहीं, बल्कि स्थिर और अडिग। तूने अपने जीवन में कई बार खुद को दोष दिया है। तूने कहा कि शायद मुझ में ही कमी है, शायद मैं पर्याप्त नहीं हूं। लेकिन यह झूठ है जो तेरे मन में बोया गया है,
क्योंकि मैंने तुझे अपूर्ण नहीं बनाया है, मैं तुझे प्रक्रिया में रखा है। तू अभी निर्माणाधीन है, अधूरा नहीं। और जो निर्माणाधीन होता है उसे समय लगता है, धैर्य लगता है और विश्वास लगता है। तू अपने आप को दूसरों की उपलब्धियों से मत तोल, क्योंकि जो मंच तू देख रहा है उसके पीछे की कहानी तू नहीं जानता, और जो कहानी तू जी रहा है उसका मंच अब भी तैयार हो रहा है। तू अपने हृदय को कड़वाहट से मत भर, क्योंकि कड़वाहट तुझे भीतर से जकड़ लेती है। और मैं चाहता हूं कि तू स्वतंत्र होकर चले। जिन लोगों ने तुझे चोट पहुंचाई है, जिनके शब्दों ने तुझे भीतर तक हिला दिया है, जिनके व्यवहार ने तुझे संदेह में डाला है, उन्हें मेरे हाथों में सौंप दे। क्योंकि जब तू उन्हें पकड़ कर रखता है तब तेरे हाथ भर जाते हैं और तू मेरी आशीषें पकड़ नहीं पाता। क्षमा तेरे लिए है, उनके लिए नहीं। क्षमा तुझे हल्का बनाती है और हल्का व्यक्ति ही ऊंचाई तक पहुंचता है। तूने प्रार्थना की और उत्तर नहीं देखा, तूने भरोसा रखा और परिणाम नहीं मिला, और फिर तूने चुपचाप उम्मीद को किनारे रख दिया। लेकिन मैं तुझे बताता हूं कि हर प्रार्थना का एक समय होता है और हर बीज का एक मौसम होता है। यदि तू आज फल नहीं देख रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि बीज मरा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि जड़ें गहराई में बढ़ रही हैं, और जब फल आएगा तो वह स्थायी होगा। तू जिस स्थान पर आज खड़ा है वही तेरी आत्मिक पाठशाला है। यहीं तू सीखेगा कि बिना देखे कैसे विश्वास किया जाता है, बिना सुने कैसे आज्ञा मानी जाती है, और बिना समझे कैसे भरोसा रखा जाता है। यही गुण तुझे उस स्थान तक ले जाएंगे जहां केवल आशीष नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी होगी। क्योंकि मैं तुझे केवल पाने वाला नहीं बनाना चाहता, मैं तुझे देने वाला बनाना चाहता हूं। तेरे अनुभव किसी और की चंगाई का कारण बनेंगे, तेरे आंसू किसी और की आशा का स्रोत बनेंगे, तेरी कहानी किसी और को टूटने से बचाएगी। इसलिए तू अपने संघर्ष को तुच्छ मत समझ, क्योंकि तेरे संघर्ष में उद्देश्य छिपा है। तू अपने मन को इस संसार की आवाजों से भरना बंद कर और मेरे सत्य से भर, क्योंकि संसार तुझे बताएगा कि तू देर कर रहा है, कि तू पीछे है, कि तू कमजोर है। लेकिन मैं तुझे बताता हूं कि तू सही समय पर सही स्थान पर है और सही हाथों में है। तू अपने आप को केवल आज की परिस्थिति से मत पहचान, क्योंकि परिस्थिति बदलती है लेकिन मेरी प्रतिज्ञा नहीं बदलती। मैंने जो तुझसे कहा है वह पूरा होगा। भले ही समय लगे, भले ही मार्ग कठिन हो, लेकिन अंत निश्चित है और वह भलाई का है। तू अपने भीतर आशा को जीवित रख, क्योंकि आशा बुझती नहीं है, वह दबती है, और जब समय आता है तो वह ज्वाला बनकर प्रकट होती है। लोग तुझे अभी न समझें, यह ठीक है। समय आएगा जब वही लोग तेरे जीवन में मेरे कार्य को देखकर चकित होंगे, और तब तू गर्व नहीं करेगा बल्कि विनम्र होकर कहेगा कि यह मेरा नहीं, मेरे प्रभु का काम है। तू अपने आप को छोटा मत समझ, क्योंकि मैंने तुझे साधारण नहीं चुना है। तू सामान्य दिख सकता है, लेकिन तेरे भीतर असाधारण उद्देश्य है, और जब मैं तुझे उस उद्देश्य में स्थापित करूंगा तब तेरे जीवन का हर बीता हुआ दिन अर्थपूर्ण लगेगा। आज यह संदेश इसलिए है ताकि तू रुके नहीं, ताकि तू हार ना माने, ताकि तू अपने विश्वास को छोड़ न दे, क्योंकि जो मेरे साथ चलता है वह कभी व्यर्थ नहीं चलता। भले ही रास्ता लंबा हो, भले ही मोड़ अजीब हो, भले ही दृश्य स्पष्ट न हो, लेकिन मंजिल सुनिश्चित है। इसलिए अपने कदम चलते रहने दे। अपने हृदय को कोमल रख, अपने मन को स्थिर रख, और यह जान ले कि मैं तेरे साथ हूं, तुझे देख रहा हूं, तुझे आकार दे रहा और सही समय पर तुझे उस स्थान पर ले जाऊंगा जहां से तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा कि हर प्रतीक्षा सार्थक थी, हर आंसू मूल्यवान था और हर ठहराव उद्देश्यपूर्ण था। यही मेरा वचन है, यही मेरा प्रेम है,
और यही तेरे जीवन की सच्चाई बनेगी। प्रभु कहता है, मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे उसी प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए उस गहराई में संवाद कर रहा हूं जहां तूने यह सीख लिया है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता और हर मार्ग तुरंत स्पष्ट नहीं होता, फिर भी तू चलना नहीं छोड़ता। यही वह स्थान है जहां विश्वास परिपक्व होता है और आत्मा स्थिर बनती है। तूने अपने भीतर कई बार यह अनुभव किया है कि जब सब शांत लगता है तब भी भीतर एक हलचल रहती है, मानो कुछ नया जन्म लेने वाला हो, और तू समझ नहीं पाता कि वह क्या है। लेकिन मैं तुझे बताता हूं कि यह बेचैनी विनाश की नहीं, सृजन की निशानी है। क्योंकि जब मैं किसी जीवन में कुछ नया करने वाला होता हूं तो पुरानी सीमाएं टूटने लगती हैं, पुरानी सोच हिलने लगती है और आत्मा नए आकार के लिए तैयार होने लगती है। तू अपने आप को उस समय के लिए दोषी मत ठहरा जब तू असमंजस में था, क्योंकि असमंजस भी सीखने का ही एक रूप है। तूने हर उस क्षण में कुछ न कुछ सीखा है, चाहे वह धैर्य हो, चाहे विनम्रता हो, चाहे मौन में मेरी उपस्थिति को पहचानना हो। तूने अपने जीवन में कई बार यह चाहा कि काश कोई तुझे स्पष्ट शब्दों में बता दे कि आगे क्या करना है, लेकिन मैं तुझे यह सिखा रहा हूं कि हर कदम निर्देश पर नहीं बल्कि संबंध पर उठाया जाता है। जब तू मेरे साथ चलता है तब हर मोड़ पर नक्शा नहीं मिलता, लेकिन मेरा हाथ मिलता है और मेरा हाथ पर्याप्त है। मेरे बच्चे, तूने अपने भीतर यह भी महसूस किया है कि कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं भीतर होती है। बाहर सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर विचारों का तूफान चलता रहता है। सवाल उठते हैं, संदेह आते हैं और फिर अपराध बोध घेर लेता है कि शायद ऐसा सोचना भी गलत है। लेकिन मैं तुझे बताता हूं कि प्रश्न होना पाप नहीं है, मुझसे दूर भागना पाप है। तू प्रश्न लेकर मेरे पास आ सकता है, तू अपने संदेह मेरे सामने रख सकता है, क्योंकि मैं उनसे डरता नहीं, मैं उन्हें शांति में बदलना जानता हूं। तूने अपने जीवन में कई बार दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयास में अपनी आत्मा की आवाज को दबाया है। तूने वह किया जो तुझसे अपेक्षित था ना, कि वह जो तुझसे बुलाया गया था। लेकिन अब मैं तुझे धीरे धीरे उस स्थान पर ला रहा हूं जहां तू लोगों को खुश करने से अधिक मुझे प्रसन्न करना सीखेगा। और जब तू यह सीख लेगा तब तुझे भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता मिलेगी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मेरे बच्चे, तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह तुझे केवल बाहरी सफलता की ओर नहीं बल्कि भीतरी स्थिरता की ओर ले जा रहा है। क्योंकि यदि आत्मा स्थिर नहीं होती तो सफलता बोझ बन जाती है, और मैं तुझे बोझ नहीं आशीष देना चाहता हूं। तूने अपने जीवन में देखा है कि कुछ लोग बिना चरित्र के ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं और वहीं टूट